देवा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आपने कहीं उसे भेजा है क्या? उसके बिना शादी नहीं होगी क्या? तुम जाओ, आएगा। बैठिए बैठिए। हे शिवा, किस सोच में डूबा हुआ है? कुछ नहीं भाई। तो ठीक तो है ना? नहीं ठीक। जाओ, बहुत सारे काम। सुनो बेगम, ये तो शादी होकर एक हो रहे, लेकिन हम तो अभी भी अलग हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं भाई साहब को सब कुछ बता दूंगा। मुझे मत रोको। देरी नहीं, सुनो जी, शादी होते ही हॉस्पिटल बनवा देंगे। और वैसे भी लड़का और लड़की दोनों भी तो डॉक्टर है ना। अरे तुम कौन हो भाई? सर, इस तरह ये क्यों एक कर संख्या रहे? आदमी है, हमारे घर में ही काम करता है। आप जाइए सर, आपका बेटा राह देख रहा है। अबे ओए, इज्जत देने के लिए पैर पड़ने की क्या जरूरत है? नमस्ते नहीं कर सकता? क्या है? देवा क्यों नहीं दिखाई दे रहा बाबूजी? आएगा आएगा। पंडित जी आप जल्दी कीजिए। लेकिन वो है कहाँ? अरे शिवा, क्या हो गया रे तुझे? क्या हुआ? कुछ नहीं भाई। क्या हुआ? वहां देखिए। उसका दम तो देखो भाई, अकेला आकर कितनी हिम्मत से खड़ा है। साला, इस गांव में दो क्रिमिनल को रख के गांव का नाम तो देखिए, गांधी ग्राम। सत्यमेव जयते, अहिंसा परमो धर्मा। अच्छा, मुंबई में हिंसा और यहाँ गांव में अहिंसा। साला, हिंसा क्या होती है अब मैं तुझे दिखाऊंगा। तेरे गांव का छोटा बड़ा, बुढ़ा बुढ़ी, पशु पक्षी, एक की भी जान नहीं बचेगी। और आखिर में सड़ी हुई लाशें खाने के लिए चील कौवे भी यहाँ जिंदा नहीं बचेंगे। ए पवन, अपनी मनमानी करने के लिए ये मुंबई नहीं मेरा गांव है। इस गांव में एक तरफ अहिंसा का सिद्धांत है तो दूसरी तरफ तुझ जैसे कमीनों को काटने के लिए देवी माँ की तलवार है, और वो तलवार है ये देवा। जान लेना तो बहुत दूर, यहाँ की औरत की एक नथनी या बच्चे के कमरबंद को भी तुझे छूने नहीं देगा ये देवा। गांव को मिटाना है तो गांव से पहले इस देवा को मिटाना होगा। चला। ये पवार की इज्जत का सवाल है। मंदिर में कदम रखने से पहले नारियल फोड़ते हैं, नए घर में कदम रखने से पहले कद्दू फोड़ते हैं। इस गांव में कदम रखने से पहले इसका सर फोड़ देंगे। काट डालो साले को। अगर किसी ने भी द्वार पार करने की कोशिश की तो देवी माँ के सामने उसकी बलि चढ़ा दी जाएगी। आजमा ले। ए शिवा, क्या हुआ रे? सुबह से देख रहा हूं, क्या हो गया तुझे?
ऐसे मुंह लटका रखा जैसे दुनिया लौट गई। हाँ, दुनिया लूट रही है। वहाँ पवार के गुंडे अपने देवा को मार रहे हैं। क्या कह रहा तू? पवार के आदमी यहाँ? क्या हुआ मेरे बेटे को? जी पूछिए ना, मेरे बेटे को क्या हुआ, पूछिए ना। राजश्री, गलत काम करने वालों को सजा मिलती ही है। बाबूजी मुझे माफ कर दो। ए आनंद, क्या कह रहा है तू? गलत काम करने वाला वो नहीं बाबूजी, मैं हूं। मैं और त्रिशा एक दूसरे से प्यार करते थे। आपस के झगड़े की वजह से आप ये रिश्ता कबूल नहीं करेंगे ये सोचकर हम भागकर शादी करना चाहते थे। मेरी शादी को लेकर आपके दिल में कितने अरमान है बताकर देवा ने हमारी आंखें खोल दी। अगर वो न होता तो हमारी शादी कब की हो चुकी होती। वो तो पिता की आज्ञा का पालन करने वाला राम है बाबूजी। उस दिन आपने सोचा हम भद्राचलम गए हैं, लेकिन हम मुंबई पहुंच गए थे। वहां पवार और उसके गुंडों ने जब हम पर हमला किया, तब देवा ने अपनी जान पर खेलकर हम सबको बचाया। आपको दिए वादे के लिए उसने मेरे प्यार को त्याग दिया, अपने पिताजी की आज्ञा के लिए इस गांव को त्याग दिया। अब हम सब के लिए अपनी जिंदगी को त्याग रहा है वो। पागल कुत्ता मुंबई से बाहर कब निकलता है उसी का इंतजार कर रहा था। परसों बाद आज मुझे मौका मिला, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। हेलो, तुम्हारा सिलेक्शन बहुत बढ़िया है प्रिया। बेटा देवांग। भाऊजी, धत तेरे की, देवा ने पूरे गांव के सामने अपनी पावर दिखा दी, उसके बाद भी उसका बाप उसे गले से लगा रहा है। मेरी सिक्स सेंस के हिसाब। चुप कर साले,
अगर देवा नहीं होता तो पूरा गांव शमशान बन गया होता। मैं कहता हूँ पूरे गांव का दुश्मन है तू। ऐसे कैसे पलट गए साले साहब? मैं पहले से अच्छा ही था, तेरा साला बनने के बाद बिगड़ गया। मेरी सिक्स सेंस के हिसाब तेरे सिक्स सेंस की ऐसी की तैसी। भाग यहाँ से, दफा हो जा।